इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अंदर ही अंदर नाराजगी की खबरें जरूर सामने आ रही थी गुलाम नबी आजाद की, और अब कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, लंबे वक्त तक कांग्रेस का साथ उन्होंने दिया, हर मुश्किल घड़ी में वो साथ खड़े नजर आते थे, लेकिन आज क्या वजह बनी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि नाराजगी उनकी लगातार देखी जा रही थी। मौसमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, नाराजगी तो थी, लेकिन इतनी कि इस्तीफा तक नौबत आ जाए? देखिए, गुलाम नबी आजाद की नाराजगी लंबे समय से चल रही थी, और जिस तरह से उनके इस्तीफे के बाद जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के तमाम कमेटी से इस्तीफा दिया था, उसके बाद भी उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई थी। ये और बात है कि भूपेंद्र हुड्डा ने भी ये संकेत दिए थे कि आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पदों से इस्तीफा दिया है, उन्होंने उनकी नाराजगी को दूर किया जाना चाहिए। और लेकिन हमने देखा था कि राजीव शुक्ला तो मिलने गए थे आनंद शर्मा से, पर यहाँ पे गुलाम नबी आजाद, आप देखिए लगातार जिस तरह से उनकी राज्यसभा से रुखसती हुई और उसके बाद उनको ना तो वापस राज्यसभा में लाया गया। सारी नाराजगी की वजह वहीं से शुरू हुई, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि राजस्थान से उनको राज्यसभा मिलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और अभी आप देखिए काफी समय बीत गया है और न तो संसद में गुलाम नबी आजाद की वापसी हुई है, और ना ही जो अभी डिसीजन पार्टी ले रही है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा जताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद भी उसका हिस्सा है आज तक। और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था उसके कुछ ही घंटों बाद गुलाम नबी आजाद ने उस पद से भी इस्तीफा दे दिया था, और कांग्रेस के G23 ग्रुप के साथ भी उनकी जुड़ने की खबरें थी। देखिए, गुलाम नबी आजाद ने जब आप देखिए बगावत हुई थी कांग्रेस पार्टी में, तो जो G23 नेता थे, ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान को ये स्पष्ट लगा कि गुलाम नबी आजाद ही उसके लीडर है, और उनके ही नेतृत्व में ये भी बगावत रची गई। और ऐसे में भले ही सोनिया गांधी ने चाय पे G23 नेताओं को बुलाया या तमाम मान मुनव्वर की कोशिशें की गई, जो कि संकेतों में भले ही मायने रखते हो, पर अगर आप देखिए तो ग्राउंड पे कुछ उसमें बदला नहीं। और G23 नेताओं को लगातार ऐसा लगा कि सजा देने की प्रक्रिया जारी है, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे आनंद शर्मा हो, और चाहे गुलाम नबी आजाद हो। अशोक गहलोत से लेकर तमाम भूपेश बघेल जैसे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आलोचना की इन नेताओं की। कपिल सिब्बल के घर पे प्रदर्शन भी हुआ था, आपको याद हो, और उसका भी खंडन नहीं किया गया। तो लगातार गुलाम नबी आजाद को उसकी सजा, ऐसा उनके कैंप को प्रतीत हुआ कि उसकी सजा गुलाम नबी आजाद को दी जा रही थी, और लगातार वो बिल्कुल अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे। आखिरी बार अगर आप देखें, गुलाम नबी आजाद ने एक जो तिरंगा की गौरव यात्रा निकाली थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस ऑफिस से 15 अगस्त को, उस दौरान गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी के साथ नजर आए थे, और उसके बाद से ही एक चुप्पी गुलाम नबी आजाद ने साधी हुई है। मौसमी, क्योंकि बहुत सारी वजह नाराजगी की आपने गिनाई, क्या इसमें एक ये भी एक मुद्दा हो सकता है, वजह हो सकती है, क्योंकि नया कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना है, राहुल होंगे नहीं, मना कर दिया, प्रियंका होंगी नहीं, सोनिया गांधी अपनी तबियत की वजह से नहीं होंगी, चर्चाओं में नाम अशोक गहलोत का चल रहा था। क्या अब ये लड़ाई ऐसी भी छिड़ सकती है कि वरीयता के आधार पर हम बड़े नेता और किसको अगर अधिकार दिया जाए तो उससे नाराजगी भी हो सकती है क्या गुलाम नबी आजाद की? अगर आप देखें तो गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है, तो ये अध्यक्ष पद की लड़ाई से ज्यादा एक अहम और साख की लड़ाई है कि लगातार जब आपको एक पाठशाला होती है, और कांग्रेस की पाठशाला में जब लगातार एक ही बच्चे को पनिशमेंट मिलती रहती है और उसको कोने में खड़ा कर दिया जाता है, और क्लास का कार्यक्रम जैसे कि तैसा चलता रहता है, और नए मॉनिटर का चयन हो जाता है, तो जो पुराना मॉनिटर होता है उसको लगता है कि उसको सजा मिल रही है, क्योंकि उसने कुछ
से अपनी बात कही मुखरता से। और वही हाल गुलाम नबी आजाद का था, क्योंकि गुलाम नबी आजाद अगर आप देखिए तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी, 4 गांधी की पीढ़ियों के साथ वो काम कर चुके थे। और लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि उनका पार्टी में सबसे ज्यादा बड़ा कार्यकाल रहा, केंद्र में मंत्री रहे, महासचिव रहे, संगठन में उन्होंने काम किया और एक टाइम पे वो कम से कम 6 से ज्यादा राज्यों के प्रभारी भी रहे। तो गुलाम नबी आजाद इस बात को कहते थे कि वो 24 कैरेट कांग्रेसी हैं, जिस तरह से सोना होता उसी तरह से, और किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। पर ये इस्तीफा की टाइमिंग बिल्कुल जोड़ी जाएगी पूरे अध्यक्ष पद के चुनाव को लेके जो सरगर्मी तेज है, और इस टाइमिंग पर ये इस्तीफा अपने आप में कई मायने रखता है। शायद कहीं ना कहीं एक संकेत दिए जा रहे थे कि मौसमी ये वाकई एक और बड़ा झटका, और G23 गुट ने फिर से विरोधी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं।